Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following statements is not correct regarding hydrogen? यानी कि हाइड्रोजन के रिगार्डिंग ये जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए हुए स्टेटमेंट दिए हुए वो कौन से जो स्टेटमेंट है वो गलत है यानी कि सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इट रिसेंबल्स हेलोजन्स इन सम प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल सही है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वह हेलोजन के जैसा कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे यदि यदि हम लोग बात करें हेलोजन, यदि ये हेलोजन के साथ है, यदि ये हेलोजन के साथ है हाइड्रोजन, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो है वो हेलोजन के जैसा ही शो करता है। जैसे मान मान लीजिए कि हम लोग यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि का जो हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहने का मतलब यदि हम लोग फ्लोरीन को लें, फ्लोरीन में क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p5, यानी कि ओवरऑल क्या रहे क्या है इसमें। और यदि हम लोग हाइड्रोजन को यदि लें तो हाइड्रोजन हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन में हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं 1s1। कहने का मतलब कि यदि जिस तरह से हेलोजन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, सिमिलरली हाइड्रोजन भी क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करके हीलियम यानी कि इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टर दोनों का सेम है। यदि हम लोग आगे चलते हैं, आगे तो सेकंड बात करते हैं, सेकंड नंबर में सेकंड नंबर में कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये मेरा शो कर सकता है यदि ये हेलोजन से है तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर शो कर सकता है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो कर सकता है। जैसे कि मेरा हेलोजन करता है उस तरह से ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से हेलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑप्टिक पूरा कर लेता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। उस तरह से जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन भी क्या करते हैं अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, है ना, एक हाइड्राइड भी हाइड्राइड तैयार कर मतलब हाइड्राइड के जैसा अपना आयन बना लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो है हेलोजन और हाइड्रोजन वह इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं। और यदि हम लोग आगे बात करें, आगे यदि थर्ड में जो बात करें तो थर्ड में यदि बात कर सकते हैं इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। किसका बात कर सकते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। यानी कि लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और जो हेलोजेंस होते हैं उनके जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वह कंपेरेबल होती है ना। क्या होती है, कंपेरेबल की दोनों को लगभग एक जैसा ही आयोनाइजेशन इंथैल्पी होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ, तो ठीक है ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के जैसा है, कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा है ये कि इट रिसेंबल्स अल्कली मेटल्स इन सम प्रॉपर्टीज। यानी कि ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल के जैसा भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। बिल्कुल करता है, सही बात है। यदि हम बात करें तो सिमिलरली यदि हम कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चलें फिर से यदि हम कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 1s1। सिमिलरली यदि हम अल्कली मेटल को ले, अल्कली मेटल में सपोज हम ले लेते हैं सोडियम को, तो उसमें क्या देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि इसमें भी s ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी s ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरली मतलब लगभग सेम यानी कि इक्विवेलेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, चूंकि ये अल्कली मेटल के जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो अगला प्रॉपर्टी हो सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है जैसे मेरा अल्कली मेटल्स करते हैं। कहने का मतलब जैसे मेरा कोई अल्कली मेटल सोडियम है, सोडियम क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिलीज करके आसानी से अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन भी क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एक पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर जनरेट कर लेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी अल्कली मेटल के जैसा ही होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्कली मेटल
के जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं उसके जैसा ये शो करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl और NaCl, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से मेरा सोडियम इस जगह पर +1 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है यहाँ पे, इसी तरह से इस जगह पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है, प्लस ऑक्सीडेशन यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि लोग कह सकते हैं कि ये प्लस ऑक्सीडेशन शो यहाँ पे कर रहा है। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोनों का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस हिसाब से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो कुछ प्रॉपर्टी है वो अल्कली मेटल के प्रॉपर्टी से क्या है, मेल खाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि इट कैन बी प्लेस्ड इन 17th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोग देखें ये, क्योंकि ये सब जो हैलोजन की जो प्रॉपर्टी था वो हैलोजन की प्रॉपर्टी शो करने की वजह से हाइड्रोजन को 17th ग्रुप यानी कि हैलोजन फैमिली के साथ भी रखा जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यदि क्या फोर्थ में क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन जो है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अब हम लोग क्या देखें कि ये जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल के जैसा प्रॉपर्टी को शो करता है। कहने का मतलब कि ये जो मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में भी रह सकता है, ग्रुप 1 में भी रह सकता है। इसीलिए लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल में लोग क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, टॉप पे होता है। टॉप पे कहने का मतलब कि यह ग्रुप 1, यानी कि ये कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप 1 का होता है। ग्रुप 1 का यानी कि लोग कह सकते हैं कि S ब्लॉक का है, S ब्लॉक का है। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो गया। कहने का मतलब जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 4 जो है वो नॉट करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।